नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑक्सो मैथ्स द प्रदीप। आज हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वीडियो है 3 पार्ट 3 भाग 3। पहले शुरुआत करेंगे पहचान से। पहचान यानी आइडेंटिटी क्या होती है, पहचानेंगे कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं। तो क्या पहचान लिखी है मैंने कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, किया है, गया है आदि शब्द आते हैं, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, किया है, गया है आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अब बात करते हैं रूल। रूल क्या होते हैं, हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम क्या होते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या नियम होता है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैज़ आएगा या हैव लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स जो बच जाते हैं वो वर्ड। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक जो वाक्य होते हैं नॉट और नेवर वाले। तो इसका रूल क्या होता है, रूल होता है कुछ इस प्रकार से, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव लगाते हैं, फिर या तो नॉट के लिए, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, और कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। अब हम बात करते हैं येस नो टाइप जो इंटरोगेटिव होते हैं। आपको मैंने बताया था इंटरोगेटिव आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट टाइप का मीन्स क्या होता है, वो होता है येस नो टाइप। येस नो टाइप मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया गया, प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि फर्स्ट टाइप आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें प्रश्न का, क्वेश्चन का आंसर येस या नो में पॉसिबल होता है, उसको हम फर्स्ट टाइप बोलते हैं। रूल क्या होता है, रूल होता है कुछ इस तरह से, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, ब्रैकेट में नॉट और नेवर लिखूंगा मैं। वो क्यों लिखूंगा, क्योंकि अगर होगा तो लगाएंगे, अगर नहीं दिया होगा तो नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का रूल मैंने आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, जिसका आंसर येस या नो में पॉसिबल नहीं होता है। मैंने आपको ये भी प्रीवियस वीडियो में बताया है, आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव कौन से होते हैं। उनमें क्या होता है, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लगाते हैं, फिर बाकी फर्स्ट टाइप वाला जो रूल होता है वही सेम कॉपी कर देंगे यहाँ पे। तो क्या आएगा, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट, ब्रैकेट में नॉट और नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो कुछ इस प्रकार से हो गया। यहाँ आपको मैंने पहचान बता दी और यहाँ मैंने आपको रूल बता दिए। ये रूल आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा, ये रूल आपका नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा, और ये वाला रूल आपका जो लगेगा वो आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में लगेगा, जिसमें यस या नो में आंसर पॉसिबल होता है, और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव से सेंटेंस होते हैं जिसमें आंसर आपका यस या नो में पॉसिबल नहीं होता है, उसमें आपका रूल ये वाला फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं हम किस प्रकार से, कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स की। अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल लेंगे और हम नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल की बात करेंगे, सीखेंगे इनको कैसा करेंगे। तो पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसमें क्या होता है, हम सेंटेंस कौन सा ले लेते हैं, वो जो सेंटेंस शुरू से पढ़ता है वही वाला सेंटेंस लेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से कर लेंगे, लेकिन हम सीखेंगे उसी से। अब यहाँ पे क्या है, राम खाना खा चुका है, राम खाना
खा चुका है। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे इसका, नॉट और नेवर में। राम खाना नहीं खा चुका है। राम खाना नहीं खा चुका है। तो इसमें ये नेगेटिव शब्द नहीं आया है, इसकी वजह से नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब आप इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? इंग्लिश बनाने के लिए तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट, अफर्मेटिव वाला रूल मैंने लिखवाया था, सब्जेक्ट आपका राम है। अब राम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? हैज़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यहाँ मैं लिख देता हूँ, हैज़ लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आपका हैव लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ। तो राम क्या है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। और हैज़ के बाद मैंने आपको बताया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, खा चुका, खाने के लिए क्या आती है? ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन होती है। क्या होती है? ईटन होती है। तो राम हैज़ ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? खाना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ईटन द फूड, तो राम हैज़ ईटन द फूड। अब यहाँ पे बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस की, तो रूल क्या बताया था मैंने? सब्जेक्ट हो गया, राम के साथ हैज़ लगाएंगे, हैज़ हो गया। फिर नॉट या नेवर बताया था मैंने। अब यहाँ पे क्या है? नहीं है, नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। राम हैज़ नॉट, नॉट के बाद क्या था? वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पे? ईटन, और फिर ऑब्जेक्ट, ईटन द फूड। अब यहाँ पे अदर वर्ड तो बचा ही नहीं है कुछ, तो अदर वर्ड नहीं बचा तो सेंटेंस ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सेंटेंस। अब बात करते एक और सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पे। राम ने खाना खा लिया है। मैंने आपको पहचान में लिखवाया था, लिया है, दिया है भी आते हैं, तो लिया है वाला एक सेंटेंस ले लिया है मैंने। राम ने खाना खा लिया है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राम ने खाना नहीं खाया है, तो अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? यहाँ पर राम ने खाना खा लिया है, दिया है, किया है, गया है, ये शब्द आते हैं, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होते हैं। तब भी हम उसको उसी रूल से बनाएंगे, अफर्मेटिव वाले से ही। तो क्या आएगा यहाँ पर? राम हैज़ ईटन द फूड। देखिए सेंटेंस के लिखने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है इंग्लिश में? एक ही है। यहाँ पे हम बनाएंगे तो राम हैज़ नॉट ईटन द फूड। थर्ड सेंटेंस लेते हैं। मेरे भाई ने पत्र लिख दिया है। यहाँ मैं लिखता हूँ, मेरे भाई ने पत्र कभी नहीं लिखा है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो ये है राम, मेरे भाई ने पत्र लिख दिया है, तब भी इसको बनाएंगे माई ब्रदर्स, ये सब्जेक्ट हो गया। माई ब्रदर्स, ब्रदर्स नहीं है, ब्रदर है, तो ब्रदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। तो माई ब्रदर हैज़। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लिखने की, लिखना है यहाँ पे वर्ब है आपकी, और लिखने की क्या होती है? राइट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन अ लेटर। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर है। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे इसका? माई ब्रदर हैज़, अब कभी नहीं लिखा है यहाँ पर, नहीं है ओनली, यहाँ पे कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं? नेवर लगाते हैं। तो माई ब्रदर हैज़ नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिटर्न,
रिटन अ लेटर। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों के बारे में बताया है, दोनों के 3-3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो इनको एग्जाम्पल कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ये आपके रूल के अकॉर्डिंग ही हुए। रूल आपको जब तक याद नहीं होंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे, तब तक आप इनको नहीं कर सकते हैं, तो उनको याद कर लेना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। यहाँ मैंने फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव लिखा है और यहाँ पर मैंने सेकंड टाइप इंटरोगेटिव लिखा है। फर्स्ट टाइप कौन से, येस या नो में जिसका आंसर पॉसिबल होता है, और जिसका येस या नो में आंसर पॉसिबल नहीं होता है वो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होते हैं। अब इनको एक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल लेता हूँ मैं, क्या राम ने खाना खा लिया है? क्या राम ने खाना खा लिया है? और यहाँ पर मैं लिखता हूँ राम ने खाना कब खाया है? राम ने खाना कब खाया है? देखिए प्रश्न दोनों में किया गया, क्वेश्चन दोनों में किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है क्या राम ने खाना खा लिया है, तो इस क्या की जगह क्या आएगा, यस या नो। अब यहाँ पे क्या है, राम ने खाना कब खाया है, तो आपका यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, आपको समय बताना है। यहाँ पर जब समय बताएंगे तो आपका आंसर यस या नो में नहीं हो सकता। तो अब आप इसको बनाएंगे कैसे, जब क्या शब्द शुरू में होता है तो फर्स्ट टाइप होता है, मैंने आपको बताया था। तो अब आप फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का मैंने रूल लिखवाया था, क्या था, पहले था हैज़ और हैव। तो यहाँ पे क्या है, राम सब्जेक्ट है, तो राम सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपके लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर के लिए यहाँ लगाएंगे, शुरुआत करेंगे हैज़ से। तो हैज़ के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है आपका, राम है, तो हैज़ राम। वर्ब फिर क्या आता है, नॉट या नेवर। अब नॉट के या नेवर का तो यहाँ सवाल ही नहीं बनता, तो यहाँ पे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है यहाँ पे, ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या आती है, ईटन। तो हैज़ राम ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इस वाले में क्या लगाएंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है जो बीच में होता है उसकी इंग्लिश पहले लगाते हैं। तो वैन की कब की इंग्लिश क्या होती है, वैन। तो ए शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड से, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वैन। वैन के बाद क्या लगा दें, डू या सॉरी हैज़ और हैव। अब यहाँ पर राम है, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। तो वैन हैज़, फिर सब्जेक्ट आएगा राम। अब यहाँ पर नॉट या नेवर तो लगाएंगे नहीं क्योंकि सब क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ऑप्शनल है। तो वैन हैज़ राम, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ईटन, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ईटन द फूड। अदर वर्ड यहाँ पे है नहीं, तो ये हो जाएगा। अगला सेंटेंस लेते हैं, मेरी बहन ने मिठाई बांट दी है। सॉरी यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते तो क्या शब्द शुरू आएगा, क्या मेरी बहन ने मिठाई बांट दी है। और यहाँ लिखता हूँ मैं, मेरी बहन ने मिठाई कब बांटी है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्या शब्द शुरू में है, तो यस है, नो टाइप है। तो आपका जब क्या शब्द शुरू में होता है तो हैज़ या हैव लगाते हैं। अब मेरी बहन, तो मेरी बहन के लिए क्या आएगा, माई सिस्टर। यहाँ पे माई सिस्टर है, अब मेरी बहनें होता तो माई सिस्टर्स होता, और सिस्टर में एस लगाए तो यहाँ पे क्या लगाते, हैव लगाते। लेकिन ये ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। तो हैज़ माई सिस्टर। बांटने के लिए क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, थर्ड फॉर्म है, और डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स। अदर वर्ड यहाँ पे है नहीं है तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मेरी बहन ने मिठाइयाँ कब बांटती हैं, और कब के लिए क्या लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब कब के लिए क्या लगाते हैं, वैन लगाते हैं। तो वैन हैज़ माई सिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स। मेरी बहन ने मिठाइयाँ कब बांटती हैं,
एक और सेंटेंस लेते हैं, थर्ड। क्या राम दिल्ली से आ गया है? और यहां लिखता हूं मैं, राम दिल्ली से क्यों नहीं आया है? नहीं आया है। तो इसमें देखिए क्या शब्द शुरू में है, तो यस नो टाइप है, यानी फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। और फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का रूल मैंने आपको बताया था, हैज़ और हैव। तो राम यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, हैज़, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, हैज़ राम। अब यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। फर्स्ट फॉर्म होती है केम होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड होती है कम। तो हैज़ राम कम कहाँ से आया, दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड हैं। तो हैज़ राम कम फ्रॉम दिल्ली। और यहाँ पे क्या है, क्यों नहीं, तो क्यों के लिए क्या लगाते हैं, वाई, फिर हैज़ लगेगा। हैज़ क्यों लगेगा, क्योंकि राम है, सिंगुलर है, तो वाई हैज़ राम। फिर नहीं के लिए नॉट, सब्जेक्ट के ब्रैकेट में मैंने नॉट लिखवाया था, तो नॉट यहाँ पर दिया नहीं दिया हुआ, तो नॉट लगा देंगे। तो वाई हैज़ राम नॉट कम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में डी बड़ा बनेगा, क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में डिफरेंस आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो नेक्स्ट वीडियो में बात की जाएगी उसकी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।